जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर मैथ क्लासेज में। तो चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण, लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 से रिलेटेड कुछ प्रश्न। तो चलिए प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह अन्य नए लोगों तक आसानी से पहुंच सके और इसका फायदा वो उठा सके। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है 2x प्लस वाई बराबर 7 तथा 4x माइनस 3y बराबर -1। आज का हमारा सवाल क्या है, एक बार और समझ लीजिए। 2x प्लस वाई बराबर 7 तथा 4x माइनस 3y बराबर -1। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन से विधि से हल करना है? तो प्रतिस्थापन विधि से। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको विलोपन विधि बताया था। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपके लिए काफी जरूरी है। 2x प्लस वाई बराबर 7, 2x प्लस वाई बराबर 7, यह हमारा समीकरण एक हुआ। हमारा समीकरण कितना है? तो एक है। और 4x माइनस 3y बराबर -1 जो है, यह हमारा समीकरण 2 है। हमारा समीकरण एक और समीकरण 2 यहाँ पर तैयार हो गया है। अब आगे क्या करना है आपको ध्यान से समझना है। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको यह 100% आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा, हम फिर से इसको बताएंगे। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ से समीकरण एक से। हमारा समीकरण एक क्या है वही हमको यहाँ पर लिखना है। 2x प्लस वाई बराबर 7। हमारा समीकरण एक क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 7। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, या तो हम x को बराबर के इस ओर ले जाएंगे कि इस साइड में ले जाएंगे, या तो हम y को ले जाएंगे, इसी एक को हम बराबर के दूसरी ओर लेकर जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने y को वही रख दिया और x को दूसरी ओर लेकर चला गया। तो हमारे कितना हो जाएगा, यह x जो है यानी कि 2x है जो कि प्लस में है, जैसे ही बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2x। y बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि y का मान अभी कितना आया है हमारा, तो 7 माइनस 2x। यह हमारा समीकरण अब 3 हुआ। यानी कि समीकरण एक, समीकरण 2 और समीकरण 3 हम प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें आगे क्या करना है, तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से हम लिखेंगे। अब हम समीकरण हमारा 2 क्या है उसको हम लिखेंगे। हमारा समीकरण 2 यही में है, 4x माइनस 3y बराबर -1। 4x माइनस 3y बराबर -1। हम जानते हैं कि y का मान हमारा इतना आया है, 7 माइनस 2x। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब 4x माइनस 3 तो लिखेंगे, लेकिन हमारा y का मान कितना आया है उसको हम कोष्ठ के अंदर लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? तो कोष्ठ के अंदर लिखेंगे। तो हमारा क्या है, 7 माइनस 2x बराबर -1 है, तो हम -1 लिखेंगे। आगे हमें क्या करना है आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। 4x माइनस 3 सते 21, 4x माइनस 3 सते 21, 3 सते कितना होगा, 21 होगा। और यहाँ पर 3 दूनी कितना होगा, 6। लेकिन यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है, गुणा में तो कटता है तो वह प्लस में चला जाएगा। किस में जाएगा, तो प्लस में जाएगा। तो प्लस यहाँ पर हो गया। 3 दूनी हमारा कितना होगा, 6x होगा बराबर -1। आगे क्या होगा, यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 4x है, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, अब तो 10x बराबर का चिन्ह यहाँ पर तो यहीं पे दे देते हैं। 10x बराबर हमारा क्या होगा, तो -1 पहले से यहाँ पर है तो लिखेंगे, और यहाँ क्या है -21, तो यहाँ पर +21 होगा। क्योंकि बराबर के जैसे ही दूसरी तरफ जाएगा तो जो संख्या माइनस में रहेगा वही वही संख्या प्लस में चला जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, 10x
बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं तक और अच्छा रहेगा। 10x बराबर कितना हो जाएगा, 20 होगा। 10x बराबर हमारा जब 20 हुआ तो अब आगे क्या होगा, तो x का मान हमारा निकल जाएगा 20/10। एक से एक शून्य कटा, यानी कि x का मान हमारा कितना आया, 2 आया। हमारा x का मान तो आ गया है। अब हमको y का मान प्राप्त करना है। तो y का मान हम कैसे निकालेंगे, आइए आपको हम समझाते हैं। यहाँ हमारा समीकरण 1 है, यहाँ हमारा समीकरण 2 है, यहाँ हमारा समीकरण 3 है। किसी एक को हम पकड़ लेंगे, या तो समीकरण 1 लेंगे, या तो समीकरण 2 लेंगे, या तो समीकरण 3 लेंगे। तो हमने क्या किया, समीकरण 3 लिया। समीकरण 3 से समीकरण 3 से समीकरण 3 में क्या दिया है, तो y बराबर 7-2x। y बराबर 7-2x। तो y बराबर क्या होगा, तो 7-2, और x की जगह पर कितना आया है, तो यहाँ पर 2 हमको मालूम चल गया कि x का मान 2 आया है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, तो y बराबर 7-2 दूनी के 4, या y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 7 में से 4 गए 3 बचेगा। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, x का मान हमको प्राप्त हुआ कितना, तो 2, और y का मान हमको कितना प्राप्त हुआ, 3। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन हल किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।